हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे यूनिक पाथ्स इन अ ग्रिड। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है। सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। You are given a 2D list grid of size n cross m consisting of values 0 and 1. A value of 0 means that you can enter that cell and 1 implies that entry to that cell is not allowed. You start at the upper left corner of the grid 1, 1 and you have to reach the bottom right corner, that is n, m, such that you can only move in the right or down direction from every cell. Your task is to calculate the total number of ways of reaching the target. Note, the first 1, 1 and last n, m cell of grid can also be 1. It is guaranteed that the total number of ways will fit within a 32-bit integer. Okay. So इस क्वेश्चन में हमें एक ग्रिड गिवन है जिसमें 0 and 1 है। 0 मतलब तुम उसको विजिट कर सकते हो, 1 मतलब तुम उसको नहीं जा सकते, विजिट नहीं कर सकते उस सेल को। ठीक है। साथ ही साथ हमें क्या बोल रहा है, यू कैन मूव ओनली इन राइट और डाउन डायरेक्शन। ओके, सपोज करो तुम किसी आई कॉमा जे पे हो। ठीक है, तो अगर तुम्हें राइट जाना है तो तुम क्या करोगे? तुम्हें राइट जाना है यानी कि तुम अगर आई पे हो और ये जे पे, तो तुम्हें क्या करना है, कॉलम को इंक्रीज करना है। दैट इज जे जो होगा तुम्हारा J+1 हो जाएगा। ठीक है, तब तुम राइट जा सकते हो। अगर तुम्हें डाउन जाना है तो डाउन के लिए क्या करोगे, अपने रो को इंक्रीज करोगे, दैट इज I+1 हो जाएगा और तुम उसी कॉलम में रहोगे। ठीक है, सो तुम सिर्फ राइट जा सकते हो और डाउन जा सकते हो। ओके, नाउ हमारे को एक ग्रिड गिवन है जिसमें 0 and 1 है। हमारा टास्क क्या है, हमें 0,0 से स्टार्ट करना है और हमें लास्ट यानी कि 2,2 तक पहुंचना है। ठीक है, इन सच अ वे दैट हम लोग ओनली राइट या डाउन जा सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी सेल में 1 लिखा है तो हम उसको नहीं विजिट कर सकते। ओके, लाइक वो रास्ता हमारे लिए ब्लॉक है। ठीक है, तो देखो तुम क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से जाना स्टार्ट करो। ठीक है, तुम यहाँ से राइट जाओ, राइट जाओ, राइट जाओ, फिर यहाँ से राइट तुम नहीं जा सकते। और अगर तुम यहाँ आओगे, ठीक है, तुम यहाँ पे फिर डाउन नहीं जा सकते हो। ठीक है, यहाँ डाउन क्यों नहीं जा सकते हो, क्योंकि इस सेल पे 1 प्रेजेंट है, तो 1 वाला रास्ता हमारे लिए ब्लॉक्ड है। और जब तुम यहाँ पे थे, तुम यहाँ से राइट क्यों नहीं जा सकते थे, क्योंकि आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तुम जा ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकता अपना वहाँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आए, तुम ऐसे चल रहे हो यहाँ से, अब तुम इस वाले सेल को फिर यहाँ से तुम राइट नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि फिर से ये क्या है, ब्लॉक्ड रास्ता है अपना। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम नीचे जाओगे जाओगे जाओगे, फिर राइट जाओ, यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो तुम देख सकते हो एक रास्ता क्या होगा, एक रास्ता हमारा ये वाला होगा और दूसरा रास्ता हमारा ये वाला होगा, है ना। तो टोटल हमारे पास कितने वेज हुए, 2 वेज हुए। बेसिकली तुम कैसे ट्रैवर्स करोगे, तो ऐसे राइट 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 गए, फिर यहाँ से डाउन 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 गए। तो ये क्या था, तुम पहले क्या चूज किए, तुम पहले चूज किए राइट जाने का, राइट। एंड देन इस वाले में तुम क्या चूज किए, तुम पहले चूज किए डाउन जाने का, राइट। तो ऐसे करके हमें टोटल कितने, 2 वेज मिले। तुम लाइक सारे पॉसिबल केसेस देख सकते हो, तुम्हें सिर्फ यही 2 पॉसिबल केस दिखेगा, है ना, बाकी कोई और केस नहीं होगा। तो चलो देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑप्शंस है, या तो हम राइट जा सकते हैं या तो हम डाउन जा सकते हैं। तो अगर हमारे पास ऑप्शंस है तो हम यहाँ पे रिकर्शन लगा सकते हैं। तो चलो इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर हमारे पास ऑप्शंस है तो देखो क्या होगा, तुम या तो राइट जा सकते हो या तो डाउन जा सकते हो, तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। अगर तुम राइट जाओगे तो तुम क्या करोगे, J+1 करोगे और आई तुम्हारा वही रहेगा, मतलब तुम सेम रो में कॉलम को बदल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर तुम डाउन आओगे, तो डाउन आओगे तुम क्या करोगे, तुम्हारा रो चेंज होगा यानी कि तुम I+1 करोगे और कॉलम तुम्हारा सेम रहेगा, जे तुम्हारा सेम रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको 1 बाई 1 देखते हैं। पहले हम लोग पहले राइट जाके एक्सप्लोर करते हैं टोटल कितने हमारे ऑप्शन है इस 2,2 यानी कि अपने डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए। ठीक है, तो आओ पहले अपना राइट वाले पाथ को, तो हम यहाँ पे थे ना, यहाँ पे अब रीच करेंगे। तो जाने से पहले, जब तुम यहाँ पे हो, जाने से पहले तुम चेक कर लेना कि ये यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर ये 1 है, अगर ये 1 हुआ तो हम इसको नहीं विजिट कर सकते ना। हमें बोल रखा था कि अगर किसी भी सेल में 1 प्रेजेंट हुआ तो वो सेल को हम नहीं विजिट कर सकते, वो रास्ता ब्लॉक है हमारे के लिए। ठीक है, तो उधर हम नहीं जा सकते, तो जाने से पहले ही चेक कर लेंगे कि ये जा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 1 नहीं था तो हम लोग जा सकते थे। ठीक है, तो हम लोग राइट आ गए, राइट आ गए,
अब यहाँ पे आने के बाद अगेन हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम राइट जाओ या तो तुम डाउन जाओ। ठीक है, तो अगर तुम डाउन जाओगे तो देखो तुम्हारे को 1 मिल जाएगा। अगर तुम्हें 1 मिल गया तो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम इसको नहीं विजिट कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक डालेंगे कि इसको नहीं विजिट कर सकते, तो उसका चेक क्या डालोगे, अगर तुम्हारा ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे अगर वो इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, यानी कि तुम ऐसे सेल पे पहुंच गए हो जाने मतलब ट्रैवर्स करने के लिए वो 1 है, तो वहां से डायरेक्ट रिटर्न कर देना, रिटर्न 0 कर देना, वो अपना आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट। तो तुम इससे बस यहाँ से नीचे तो नहीं जा पाए, डाउन नहीं जा पाए, तुम बस राइट जा सकते हो, तो तुम राइट पहुंचे और यहाँ पे रीच किए। ठीक है, नाउ जब तुम यहाँ रीच किए तो देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे भी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम राइट जाओ या तो तुम डाउन हो। तो अगर तुम राइट जाने का कोशिश करोगे तो क्या होगा, तुम जे को बढ़ाओगे, J+1 करोगे, J+1 जैसे ही करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, जे जो होगा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, यानी कॉलम तुम्हारे क्या होंगे, मतलब कॉलम ही खत्म हो जाएंगे, तो जे उस साइड नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे भी हम एक चेक डाल देंगे कि हमारा कॉलम जो है आउट ऑफ बाउंड ना हो। ठीक है, अगेन तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, तुम राइट नहीं जा सकते हो, ओनली डाउन जा सकते हो, तो डाउन करके तुम यहाँ रीच किए। ठीक है, ना जब तुम यहाँ रीच किए तो अगेन तुम्हारे पास क्या है, दो ऑप्शन है, या तो तुम राइट जाओ या तो तुम डाउन जाओ। तो राइट फिर से नहीं जा सकते हो, जाओगे तो क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाओगे, यानी जे जो होगा हमारा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, आउट ऑफ बाउंड वाला कंडीशन है कॉलम के लिए। ठीक है, नाउ तुम अब डाउन आओगे, डाउन आओ, तो देखो अब जैसे ही तुम डाउन आओगे तो तुम कहाँ पहुंच गए, तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, 2,2 पे। तो इसका चेक कैसे डालोगे, तो अगर हमारा जो आई कॉमा जे है, आई जो है हमारा वो m-1 के बराबर हो गया और जे जो हमारा वो n-1 के बराबर हो गया, दैट मीन्स वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये पाथ को अगर देखोगे तो इस पाथ से तुम्हें सिर्फ एक आंसर मिला, मतलब अगर तुमने राइट गए तो तुम कैसे कैसे गए, पहले ऐसे ऐसे ट्रैवर्स होते हुए यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, तो तुम्हें एक पाथ ही मिला यहाँ से राइट जाने पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डाउन वाला रास्ता को एक्सप्लोर करेंगे, तो जाने से पहले चेक करेंगे ये 1 तो नहीं है ना, तो 1 नहीं है तो हम लोग यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ हम पहुँच गए। नाउ यहाँ से भी अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम राइट जाए या तो हम डाउन आए, तो राइट तो नहीं जा सकते, यहाँ पे क्या है 1 है, तो अगेन ये ऑब्स्टेकल आ गया, तो इसका चेक डाल के हम लोग इधर नहीं जा पाएंगे। नाउ डाउन आओगे, डाउन आओगे तो देखो यहाँ पे पहुँच गए तुम, यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे भी अब तुम्हारे पास क्या दो ऑप्शन है, या तो तुम राइट जाओ या तो तुम डाउन जाओ। तो डाउन अब नहीं जा पाओगे, अगर डाउन जाओगे तो तुम्हारा रोज अब खत्म हो गया, यानी अब रो आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो इसके लिए भी एक चेक डाल देंगे कि हमारा रो आउट ऑफ बाउंड ना हो। ठीक है, तो इसका चेक कैसे डालोगे, अगर हमारा जो आई है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो जाता है तो हम लोग उसको विजिट नहीं कर सकते, मतलब हमारा आउट ऑफ बाउंड कंडीशन है। ठीक है, ना देखो, तो यहाँ से तुम बस राइट ही जा सकते हो। ठीक है, डाउन तो नहीं जा सकते, तो तुम राइट गए। ठीक है, राइट जाने के बाद हम लोग यहाँ पे रीच किए, यहाँ पे रीच किया। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम डाउन जाओ या तो तुम राइट जाओ। तो अगर तुम डाउन जाओगे तो अगेन तुम्हारा रो तो खत्म हो गया ना, नीचे नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो आउट ऑफ बाउंड हो जाओगे। तो नेक्स्ट राइट जा सकते हैं, बस अगर राइट जाएंगे तो क्या होगा, हम अपने डेस्टिनेशन पे रीच कर जाएंगे, है ना। तो इसका चेक कैसे डाला था हमने, अगर हमारा आई जो है वो m-1 हो जाए और जे जो हमारा n-1 हो जाए, दैट मीन्स वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, तो यहाँ से रिटर्न 1 करेंगे। और बाकी जो भी आउट ऑफ बाउंड कंडीशन थे या ऑब्स्टिकल का कंडीशन था वहाँ से हम लोग रिटर्न 0 करेंगे। ठीक है, तो फाइनली अगर देखो तो एक हमें आंसर इस साइड से मिला और दूसरा आंसर हमें इस साइड से मिला। ठीक है, तो टोटल इसका हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो अगर तुम एक और चीज़ देखो, यहाँ पे कुछ कुछ स्टेट्स जो है वो फिर से रिकम्प्यूट हो रहे हैं, जैसे कि ये वाला जो स्टेट है, यहाँ पे तुम अगर आओगे तो देखो यहाँ पे भी तुम्हारा पॉइंटर आता है, यहाँ पे भी तुम्हारा पॉइंटर आता है, तो ये फिर से कंप्यूट हो रहा है ना। तो तुम ऑलरेडी इतना बड़ा ट्री डायग्राम बन रहा है, तो ये ऑब्वियसली अगर तुम इसको सॉल्व करने का कोशिश करोगे सिर्फ रिकर्शन से तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मेमोराइज भी कर देंगे। ठीक है, जो जो रिकम्प्यूटेड स्टेट्स है उसको हम लोग पहले ही कंप्यूट कर चुके हैं, तो फिर क्यों कंप्यूट करेंगे। ठीक है, रिकम्प्यूट नहीं करेंगे। ओके, तो चलो इसको देखते हैं कैसे कोड करेंगे। सो चलो गाइस, हम अपने रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन वाले अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले तुम क्या करो, रोज एंड कॉलम्स निकाल लो। तो ग्रिड डॉट साइज करेंगे तो नंबर ऑफ रोज पता चल जाएगा, ये क्या होगा, रोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम निकालने के लिए किसी एक रो को पकड़ो और उसका साइज कर दो, तो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन में हमें देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो हमारा फर्स्ट है लाइक सोर्स है, लाइक ये वन बेस्ड इंडेक्सेबल है, बट हम इसको क्या मानेंगे, 0,0 से। जो सोर्स है और जो हमारा
डेस्टिनेशन है, दैट इज लास्ट वाला जो सेल होगा, वो भी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो 1 हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब बन रहा है कि जैसे यहाँ देखो हमारा सोर्स 1 हो गया है ना, पॉसिबिलिटी है कि सोर्स ही 1 हो जाए। अगर सोर्स ही 1 हो जाएगा तो तुम कहीं एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते हो कोई भी रास्ते को, तुम 0,0 से स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली रिटर्न 0 कर जाएंगे। उसी तरह कह रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि हमारा डेस्टिनेशन 1 हो जाए। ओके, तो अगर डेस्टिनेशन ही 1 हो जाएगा तो हम कभी डेस्टिनेशन रीच ही नहीं कर पाएंगे। लाइक 0,0 से सपोज करो स्टार्ट भी करते हो तो 2,2 तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, है ना। सिमिलरली इधर से भी आओगे तो 2,2 तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ये हमारा 1 हो चुका है। तो अगर हमारा शुरू में ही चेक डाल देंगे कि अगर हमारा सोर्स या डेस्टिनेशन दोनों में से कोई भी अगर 1 है तो रिटर्न 0 कर जाओ, पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि हम अपना नंबर ऑफ वेज निकाल पाए। ठीक है, तो चलो ये चेक को हम लोग स्टार्ट में ही यहाँ पे डाल देते हैं। क्या चेक डालेंगे कि इफ हमारा जो ग्रिड है, ग्रिड का 0,0 पे हमारा क्या होगा, सोर्स होगा। ग्रिड का 0,0 पे हमारा सोर्स होगा, वही अगर 1 हो जाए, या फिर जो हमारा डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, m-1 एंड n-1 पे, अगर वही 1 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कभी पहुंच ही नहीं सकते, तो यहीं पे रिटर्न 0 कर दो, यहीं पे ये चेक डाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से अपना हम लोग सॉल्व फंक्शन लिखते हैं। सॉल्व में क्या भेजेंगे, तो i कॉमा जे, है ना। i कहाँ से स्टार्ट होता था, 0 से, और j भी 0 से, तो 0,0 से स्टार्ट करते थे ना। तो सॉल्व फंक्शन अब यहाँ से कॉल कर देते हैं। ओके, तो सॉल्व फंक्शन अपना लिख लेते हैं, चलो, और इसमें ग्रेड भेजेंगे अपना। ठीक है, तो अगर देखोगे तो सॉल्व फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे इंट है और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, सॉल्व फंक्शन को ही, तो हमारा सॉल्व फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए। तो इंट सॉल्व मतलब ये टोटल नंबर ऑफ वेज यहीं पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, इंट आई, इंट जे, और अपना ग्रेड को जो हम भेज रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने अपना पैरामीटर्स लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, तो हम पहले, हमारे पास ऑप्शन था, हम या तो राइट जा सकते हैं या तो हम डाउन जा सकते हैं, है ना। राइट जा सकते हो या तो डाउन जा सकते हैं। ठीक है, तो राइट जाने के लिए क्या करोगे, अपना आई तो फिक्स रहेगा, j+1 हो जाएगा। डाउन जाने के लिए क्या होगा, i+1 हो जाएगा, j फिक्स रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको यहाँ लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, बेसिकली राइट जा रहे हैं, जो भी नंबर ऑफ वेज निकल रहा है उसको एक वेरिएबल राइट में स्टोर कर देंगे। ठीक है, मतलब वो टोटल नंबर ऑफ वेज बता देगा कि कितना राइट जाके हमें मिला। ठीक है, कितना नंबर ऑफ वेज मिला। सिमिलरली एक वेरिएबल बना देंगे डाउन का, जो कि हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बता देगा जो हमें डाउन जाके पूरा एक्सप्लोर करने पे मिला। और लास्टली हम राइट वाले को और डाउन वाले को दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले क्या करो, इंट राइट लिख लो, राइट इज इक्वल्स टू सॉल्व। राइट जाने के लिए क्या करोगे, जे को +1 करो, j+1। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेड। देन डाउन जाने के लिए क्या करोगे, डाउन जाने के लिए सॉल्व, i+1 करोगे और जे को वैसा ही रहने दोगे और ग्रेड भेज दो। ठीक है, और लास्टली इन दोनों का सम को रिटर्न कर दो, राइट प्लस डाउन। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम अपना कहाँ कहाँ पे रुकता था बेस केस हिस्से को, तो सबसे पहले जब हमारे को कॉलम आउट ऑफ बाउंड हो जाता था या रो आउट ऑफ बाउंड हो जाता था, तो रो आउट ऑफ बाउंड कब होता था, यानी कि जब हमारा आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो जाए, तो रो हमारा आउट ऑफ बाउंड हो जाता था। कॉलम कब आउट ऑफ बाउंड हो जाता था, जब हमारा जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाए। ठीक है, और एक और केस क्या था, जब हमारे को ऑब्स्टेकल मिलता था, यानी कि ग्रेड ऑफ आई कॉमा जे जो था अगर वो इक्वल टू 1 है तो हम लोग को नहीं मिलेगा। मतलब इन तीनों केसेस में हम लोग अपने सोर्स से स्टार्ट किए बट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये केस को यहाँ पे डाल दो, इफ हमारा जो आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो जाए, या फिर जो हमारा जे है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाए, या फिर जो ग्रेड ऑफ आई कॉमा जे है वो इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो हम ऐसे केस में रिटर्न 0 कर देंगे, हमारा आंसर नहीं पॉसिबल है, हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। ओके, नाउ कब हम पहुंच सकते हैं, जब हमारा आई और जे m-1 और n-1 पे रीच कर जाए, तब हम क्या करेंगे, रिटर्न 1। तब इधर से हमें एक आंसर मिला और इधर से एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो ये केस को हम लोग यहीं पे डाल देते हैं। इफ हमारा आई जो है वो इक्वल टू m-1 हो जाए, और साथ ही साथ जो हमारा उसी टाइम पे जे को क्या होना होगा, इक्वल टू n-1 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें एक पाथ मिल गया, तो रिटर्न 1।
अब ये ऐड होके मतलब हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाथ्स पता चलते जाएगा। ठीक है, तो इसको चलो कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ओके ओके, हमने रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन ही नहीं किया, तो यहाँ पे पहले रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन कर लो, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। चलो, तुम उसको पैरामीटर्स में भी भेज सकते थे, चलो मैं ऐसे ही भेज दी। तो अब चलो कंपाइल करते हैं। तो अब हमारा टेस्ट केस पास हो गया, उसको सबमिट करोगे तो मेरे ख्याल से टाइम लिमिट एक्सीडेड आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा ट्री डायग्राम था अपना। तो अब टाइम लिमिट एक्सीड आ गया, तो तुम देख सकते हो कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स है जो फिर से कंप्यूट हो रहे हैं, है ना। तो इसके लिए चलो इसको मेमोराइज कर देते। तो तुम्हारा कौन सा मतलब क्या चेंज करे तुम्हारे रिकर्शन में, कौन से वेरिएबल चेंज करे, तो आई और जे चेंज करे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2D साइज का डीपी अरे ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो एक इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो डीपी अरे बना लेते हैं अपना, और इसको क्या करो, सबसे पहले सबको -1 से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, लाइक इसमें इसका साइज क्या होगा, जितना उसका साइज था। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ एन, और इसको कितने कॉलम्स हो गए, एन कॉलम्स होंगे, और सारे में हमने -1 डाल दिया। ठीक है, चलो, तो हमारा डीपी डीपी वेक्टर बन गया। नेक्स्ट तुम क्या करो, इसको यहीं पे पास कर दो, सब में हमें -1 डाला हुआ है। ठीक है, नाउ तुमने यहाँ पे अगर भेजा तो सिमिलरली तुमको इधर भी तो भेजना पड़ेगा ना, तो सेम तुम यहाँ पे भी इसको भेज दो। ओके, नाउ और कहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ लिखा था, तो यहाँ भी डीपी डाल दो, यहाँ पे भी डीपी डाल दो। ओके, नेक्स्ट तुम यहीं पे कहीं चेक डाल दो कि क्या वो ऑलरेडी कंप्यूटेड है। अगर कंप्यूटेड है, लाइक यहीं पे डाल देते हैं हम लोग, इफ हमारा डीपी ऑफ आई कॉमा जे जो है वो ऑलरेडी कंप्यूटेड है, क्या ऑलरेडी कंप्यूटेड होगा, यानी कि वो -1 के इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो डीपी ऑफ आई कॉमा जे को, फिर से दोबारा नहीं कंप्यूट करेंगे। ओके, और लास्टली तुम क्या करो, जो ये रिटर्न करो यहाँ पे अपने आंसर को स्टोर करते जाओ, सो दैट हम उसको रिकम्प्यूट ना करें। ठीक है, तो चलो ये मेमोराइज हो गया, इसको फिर से कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, इसको चलो सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन से सॉल्व हो गया है, तो चलो इसको बॉटम अप अप्रोच से भी सॉल्व करते हैं। सो चलो अब अपना बॉटम अप अप्रोच देखते हैं। ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक अगर तुम याद करो तो अभी जो हमने रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन का कोड देखा था उसमें क्या चेंज करा था, अपना आई और जे चेंज करा था, राइट। तो ये आई और जे उस जो हमने डीपी अरे बनाया था उसमें क्या रिप्रेजेंट करा था, लाइक पहले इसका चलो स्टेट का डेफिनेशन देते, लाइक ये क्या इसको रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, ये आई और जे बेसिकली वो बता रहा था ना कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, 0,0 से, लाइक कोई 0,0 से जो अपना सोर्स है वहां से किसी रैंडम सेल आई कॉमा जे तक पहुंचने का टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, उसी को रिप्रेजेंट करा था। यही था ना हमारा क्वेश्चन, जो कि हम लोग राइट प्लस डाउन करते थे तो मिलता था। तो स्टेट का डेफिनेशन अपना ये हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच आई कॉमा जे फ्रॉम 0,0। ठीक है, तो अगर तुम्हें यही पता है तो लास्टली तुम रिटर्न क्या करोगे, तुम्हें कहाँ तक, तुम्हें कहाँ पहुंचना था, एकदम लास्ट 2,2 वाले इंडेक्स पे पहुंचना था ना। तो तुम उसको रिटर्न क्या करोगे, जो लास्ट इंडेक्स है दैट इज तुम रिटर्न करोगे टीपी ऑफ m-1 कॉमा n-1, यानी कि जो सबसे लास्ट हमारा भरेगा वही अपने को बताएगा ना कि डेस्टिनेशन पे कहाँ पे रीच करेंगे। तो चलो देखो इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ग्रिड को इधर देखो और अपना जो डीपी अरे है अब इसको फिल करना है हमें। ठीक है, तो चलो इसको फिल कैसे करेंगे वो समझते हैं पहले। ठीक है, तो तुम्हारे पास ऑप्शंस थे ना, लाइक सपोज करो मेरे को ये वाला जो सेल है इसको फिल करना है। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे 1 है तो ये तो फिल मतलब ये विजिट ही नहीं होता, बट सपोज करो अगर यहाँ पे 1 नहीं होता सपोज। ठीक है, तो चलो सपोज करो कि अगर ये विजिट करना है हमें तो तुम कैसे इसको विजिट कर सकते थे,
एक तो तुम इधर जाते जाते और एक यहाँ पे आके डाउन हो जाते, मतलब डाउन से आते और फिर इधर डाउन होके यहाँ राइट हो जाते, है ना। यानी कि इसके पास दो वेज है, एक ऊपर से आ रहा है मतलब इधर से जब डाउन हो रहा है, और एक इधर से जब आ रहा है जब ये राइट होके आ रहा है। तो इन दोनों का सम जो होगा वो उतने टोटल नंबर ऑफ वेज होगा। हम लोग लास्ट में रिकर्शन वाले अप्रोच में भी यही कर रहे थे ना, राइट प्लस डाउन अप्रोच को प्लस करके मतलब स्टोर करते थे, मतलब रिटर्न करते थे टोटल नंबर ऑफ वेज को, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी तुम देखो, इधर से राइट जाओगे फिर यहाँ से डाउन हो जाओगे, तो एक तुम्हें पता चला कि डाउन से कितना मिला, फिर इधर आओगे तो राइट से पता चलेगा, फिर दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हें पता चलेगा ओके इस सेल पे हम लोग इतने टाइप से विजिट कर सकते हैं, इतने तरह से। ठीक है, तो यही करेंगे हम लोग। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, सपोज करो कि तुम 0,0 को कैसे विजिट कर सकते हो। तो 0,0 तो अपना स्टार्टिंग ही है, मतलब सोर्स ही है। तो इसको एक ही तरह से मतलब यहीं पे हो तो सपोज करो इसको हम लोग 1 से ही विजिट कर दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज टू मतलब हमारा जो 0,0 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो नंबर ऑफ वेज टू रीच 0,0 फ्रॉम 0,0। तो एक ही तरीका है। ठीक है, अब सपोज करो तुम्हें इसको फिल करना है। ठीक है, ये कौन सा अपना 0,1 है, तो 0,1 तुम कैसे जा सकते हो। 0,1 तुम सिर्फ राइट होके ही जा सकते हो यहाँ से। लाइक अगर इसको डाउन होके फिल होता होता तो ऊपर से कोई एलिमेंट आना, तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, ऊपर अपना मैट्रिक्स ही नहीं है, तो ये बस राइट से हो सकता है फिल। तो एक तरीका से फिल हो सकता है। ठीक है, उसी तरह अगर तुमको इसको फिल करना होता तो ऊपर से तो कोई तरीका नहीं है, बस ये राइट से ही फिल हो सकता, तो ये भी एक तरीके से फिल हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट रो है अगर यहाँ पे और भी होते और भी रोज होते हैं तो वो भी ऐसे ही एक ही तरीका होता, बिकॉज ऊपर से तो कुछ नहीं आना। सिमिलरली डाउन में भी मतलब जो अपना कॉलम ये जीरो वाला कॉलम है, ये भी देखो एक ही तरह से फिल हो सकता है। लाइक राइट से तो इसको कोई फिल करने नहीं आएगा ना, ये बस इधर से ही डाउन फिल होते जाएगा। तो इसको भी अगर तुम चाहो, तुम अगर पूछोगे किसी से कि 1,0 को कितना तरीका है विजिट करने का, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो सिर्फ तुम इसको ऐसे ही यहाँ से 0,0 से 1,0 एक ही तरह से आ सकते हो। ठीक है, फिर तुमसे पूछे कि 2,0 को कैसे विजिट कर सकते हो, तो राइट से तो नहीं बस इधर से ही आ सकते हो, तो ये भी एक तरीका से फिल हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो तुम एक क्या कंक्लूजन कर सकते हो यहाँ से कि जो तुम्हारा रोज होगा मतलब जो जीरो वाला रो होगा वो हमेशा 1 होगा, और जो तुम्हारा जीरो वाला कॉलम होगा वो भी हमेशा 1 होगा, है ना। हमने अभी जस्ट ये ऑब्जर्व किया क्योंकि इसको डाउन से कोई नहीं फिल कर रहा और इसको राइट से कोई नहीं फिल कर रहा। ठीक है, तो अब सपोज करो हम कोई रैंडम जैसे कोई आई कॉमा जे इंडेक्स है। ठीक है, तो उसको कैसे फिल करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये तो तुम्हारे को 1 1 1 1 1 1 हो गया था, तो सपोज करो यहाँ पे डॉट 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 करके हम किसी इस इंडेक्स पे पहुंचे, तो इस इंडेक्स को सपोज करो एक्स तरह से हम लोग फिल कर सकते थे, लाइक ये डाउन से होते होते टोटल एक्स नंबर ऑफ वेज मिला हमें। ठीक है, और राइट से इसको हम लोग विजिट करते करते टोटल वाई नंबर ऑफ वेज मिला। तो अगर तुम आई कॉमा जे वाले को देखोगे तो ये क्या होगा, डाउन प्लस राइट, है ना। तो वही हमने किया, जो एक्स ऊपर से मिला और फिर राइट से जो मिला दैट इज एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ ये होगा किसी रैंडम आई कॉमा जे इंडेक्स को फिल करने के लिए। ठीक है, तो चलो अब अपने वापस उस पे आते हैं, तो हमने कहाँ तक फिल किया था, हमारा जीरो वाला फिल हो गया था, हमारा जीरो वाला रो फिल हो गया था, जीरो वाला कॉलम फिल हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट तुम क्या चाहोगे, तुम सपोज करो अब ये फिल करना चाहते हो, तो इसको इधर से तो नहीं फिल कर सकते, क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक्ड है। अगर ये ब्लॉक नहीं होता तो यहाँ से भी एक वे निकलता, बट यहाँ पे 1 है तो हम लोग इसको इधर से तो नहीं आ सकते, तो बस इस तरह से ही आ सकते हैं, मतलब बस राइट से ही आ सकते हैं, यहाँ से डाउन से तो नहीं आएगा। तो एक ही तरीका है यहाँ आने का। ठीक है, जो कि इस ऐसे आओगे तो। ओके, नेक्स्ट, अब चलो इसको देखते हैं, तो इसको कैसे विजिट कर सकते हो डाउन होके, राइट से तो नहीं आ सकते ना, क्यों, क्योंकि इधर 1 है, ये रास्ता ब्लॉक कर रहा है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तुम बस इधर से ही आ सकते हो इधर। अब देखो जो तुम्हारा डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन में क्या है, इसको एक तरह से मतलब तुम विजिट कर सकते हो डाउन से, और एक इधर से, यानी कि इन दोनों को सम कर दो, डाउन प्लस राइट। ठीक है, तो हमें क्या होगा, अपना डेस्टिनेशन मिल जाएगा, और इसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे, दैट इज हम लोग रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ 2 मतलब कि डीपी ऑफ m-1 n-1। ओके, तो चलो इसी अप्रोच को अपने बॉटम अप अप्रोच को कोड करते हैं। तो चलो गाइस अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, सेम मैट्रिक्स का तुम पहले रोज एंड कॉलम्स निकालो, तो
ग्रिड डॉट साइज करोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ रोज पता चल जाएंगे। ठीक है, सेम अगर तुम एक रो को पकड़ लो और उसमें डॉट साइज कर दोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या करो, सेम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि तुम्हारा डेस्टिनेशन और सोर्स वन हो सकता है, पॉसिबल है कि तुम्हारा सोर्स और डेस्टिनेशन जो है वो वन हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होता था, हम कभी विजिट ही नहीं कर पाते थे, है ना। तो ग्रिड ऑफ 0,0, अगर हमारा जो सोर्स है वही अगर वन हो जाए, या फिर अगर हमारा जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन का होगा m-1, n-1 पे, अगर वो वन हो जाए तो फिर हम लोग कभी विजिट ही नहीं कर सकते, तो रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। फिर क्या करते थे तुम, ये डीपी अरे बनाते थे। डीपी अरे का साइज क्या होता था, जो अपना ग्रिड का साइज होता था। ग्रिड का साइज क्या है, m×n। तो डीपी का भी साइज क्या होगा, m×n। और शुरू में क्या होता था, सारे एलिमेंट 0 होते थे। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, इसका नाम डीपी है, टोटल m रोज, एंड वेक्टर ऑफ इंट में कितने n कॉलम्स, एंड सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, नाउ फिर क्या करते थे हम, सबसे पहले जो 0 वाला था, मतलब 0,0 वाला जो था, उसको क्या कर रहे थे, 1 कर रहे थे। ठीक है, तो इसको पहले 1 कर देते हैं, यानी कि 0,0 पे पहुंचने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, एक तरीका हो गया। ठीक है, नाउ फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया था, हमने ऑब्जर्व किया था कि जो अपना 0 वाला रो है वो सारा क्या हो जाता था, 1 हो जाता था। सिमिलरली जो अपना 0 वाला कॉलम है वो सारा क्या हो जाता था, 1 हो जाता था। ठीक है, बट यहाँ पे एक कैच है, सपोज करो ये कब 1 होता था, जब तुम इसको विजिट कर पाओगे तब ना वहाँ पे 1 करोगे। लाइक उसको विजिट ही नहीं कर पाओगे तो 1 तो नहीं करोगे वहाँ। तो देखो, अगर ग्रिड में 0 है तभी तुम आगे जा पा रहे हो। ठीक है, अगर ग्रिड में ही यहाँ पे मान लो 0 वाले रो में ग्रिड में ही 1 हो जाता तो इसको तो तुम विजिट नहीं कर पाते, राइट। तो फिर इसको क्या, इसके आगे किसी को भी नहीं विजिट कर पाते, है ना। क्योंकि इसके बाद राइट तो तुम जा ही नहीं सकते हो, तो तुम क्या करोगे, पीछे वाले आंसर को कॉपी करना। ठीक है, सपोज करो अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ 0 आ जाता, तो यहाँ से इसको कॉपी करोगे तो ये भी 0 0 0 होते जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ के लिए कॉलम में भी तुम देख लेना कि अगर तुम्हारा फर्स्ट कॉलम में कहीं पे 1 ना आ जाए, लाइक ग्रिड में कहीं 1 ना आ जाए, अगर ग्रिड में कहीं 1 आ गया तो हम लोग नहीं विजिट कर सकते उसको। तो इसको चेक कैसे करोगे, हम वहीं पे 1 डालेंगे, मतलब जहाँ पे हम लोग का ग्रिड में 0 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ग्रिड में अगर 0 प्रेजेंट है तो एक जगह हमने 0,0 का स्टार्टिंग में ही चेक डाल दिया था, है ना, बेस केस, मतलब जो क्वेश्चन में गिवन था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को आगे कॉपी करने का कोशिश करेंगे, लाइक प्रीवियस वाले को यहाँ पे लाने का कोशिश करेंगे और चेक करते जाएंगे, अगर 0 है तभी आओ। फिर यहाँ पे भी सेम, अगर 0 है तभी प्रीवियस वाले को यहाँ पे कॉपी करेंगे, तब यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी वही चीज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो तुम रो में ट्रेवर्स कर रहे हो ना, तो रो के लिए चलो जे मान लेंगे, और जब सॉरी जब मतलब जे में ऐसे जाओगे ना, मतलब ये लेस देन एन तक जाएगा, और जब तुम इधर जाओगे कॉलम में पूरा जाओगे तो इसको आई बोल देंगे। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज को हम लोग इधर फिल करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले और इंट j=1, j लेस देन n, j प्लस प्लस। ठीक है, तो देखो हम क्या बोलेंगे, अगर हमारा ग्रिड ऑफ, हम क्या करें अभी, हम इसको मतलब फिल करना चाह रहे हैं अपने, तो ये क्या है अपना 0 रो है, और कॉलम चेंज होते जाएगा, मतलब जे चेंज होते जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्रिड ऑफ 0, j, 0, j जो है, अगर ये हमारा 0 है, ठीक है, अगर ये हमारा 0 है तभी पीछे वाले को कॉपी करो यहाँ पे, यानी कि डीपी ऑफ 0, j जो होगा अपना, वो प्रीवियस वाला, यानी डीपी ऑफ 0, j-1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट जो रो है वो फिल हो जाएगा। सेम तुम अब क्या करोगे, सेम अब तुम कॉलम को फिल करोगे। तो कॉलम के लिए चलो दूसरा वेरिएबल आई ले लेते हैं। ये कहाँ तक जाएगा, आई लेस देन m तक जाएगा, आई प्लस प्लस होगा। ठीक है, नेक्स्ट तुम चेक करोगे, अब तुमको क्या करना है, तुमको कॉलम्स को फिल करना है, यानी कि एक तरह से तुम्हारा
रो चेंज हो रहा है अब, है ना, मतलब रो का वेरिएबल चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, चेक करो क्या हमारा जो ग्रिड ऑफ आई कॉमा ज़ीरो जो है, कहीं वो ज़ीरो है ना, पहले तो यही चेक करो कि वो ज़ीरो है कि नहीं। अगर वो ज़ीरो है तो सेम यहाँ पे तुम क्या करो, आई ऑफ ज़ीरो को डी पी ऑफ आई माइनस वन और यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला काम ख़त्म, ठीक है। तो इस तरह से हमारे को ये पूरा फिल हो जाएगा, इतना तक पहला पूरा फिल हो जाएगा। अब बारी आई हमारे को ये पूरा पार्ट फिल करने का, बाकी जो पोर्शन बचा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि दो तरीका से फेल होता था, या तो डाउन तरीके से फेल होता था या तो राइट के तरीके से फेल होता था। यानी कि डीपी ऑफ आई कॉमा जे के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वाले तरीका से आया जो राइट वाले तरीका से आया, तो इसके लिए पहले तो तुमको फिल करना है। तो अरे में ट्रैवर्स करो, मतलब डीपी में ट्रैवर्स करो। तो फॉर इंट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन एम, आई प्लस प्लस। फिर उसी तरह फॉर इंट जे इक्वल टू वन, जे लेस देन एम, जे प्लस प्लस, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला ऑलरेडी फिल हो गया, ये वाला ऑलरेडी फिल हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ से फिल करना स्टार्ट करें, इसीलिए हमने वन से स्टार्ट किया, ओके। रो अपना वन से स्टार्ट हुआ है, कॉलम भी अपना वन से स्टार्ट हुआ है, ओके। नाउ तो जब जीरो होगा ग्रिड ऑफ, लाइक वो रास्ता जब ब्लॉक ना हो, तो ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे जब हमारा वो अगर ब्लॉक नहीं होता है, यानी कि जीरो होगा, तभी तुम उसको फिल कर सकते हो। तो कैसे फिल करोगे, डीपी ऑफ आई कॉमा जे, डीपी ऑफ आई कॉमा जे को क्या होना होगा, यहाँ पे देखो डीपी ऑफ आई कॉमा जे को क्या होना होगा, जो इसके जस्ट ऊपर वाला, यानी कि आई माइनस वन कॉमा जे प्लस इधर से राइट से आया, राइट वाला कौन होगा, आई कॉमा जे माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो लिख दो, यानी कि डीपी ऑफ ऊपर से जो आया कॉमा जे प्लस जो हमारा अब राइट से आया, ठीक है, आई जे माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे को डाउन से मिला, ये हमारे को राइट से मिला, ओके। तो ये जब तुम फिल कर दो देन डन। लास्टली हम क्या करते थे, हमारा आंसर कहाँ प्रेजेंट होता था, लास्ट वाले इंडेक्स पे। यहाँ पे हमने को ये पूरा फिल कर देगा ये। जब पूरा फिल हो जाएगा तो लास्टली तुम क्या रिटर्न करोगे, टीपी ऑफ लास्ट, दैट इज एम माइनस वन एन माइनस वन, अपने डेस्टिनेशन को, ठीक है। तो रिटर्न डीपी ऑफ एम माइनस वन कॉमा एन माइनस वन, ओके। तो चलो इसको अब कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया। तो हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो गया, ओके। तो हमने इसको दो अप्रोचेस से सॉल्व किया, एक रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन और एक बॉटम अप अप्रोच से। अगर तुम इसको किसी और भी अप्रोच से सॉल्व करो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। एंड इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।